महर्षि गौतम जी ने न्याय दर्शन लिखा है और इस न्याय दर्शन पर आचार्य उदयवीर शास्त्री जी के भाष्य को हम पढ़ रहे हैं। इस ग्रंथ में लिखा हुआ है कि 16 पदार्थों के ठीक ठीक ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होती है और उन 16 पदार्थों में सबसे पहला पदार्थ है, उसका नाम है प्रमाण। और दूसरा जो पदार्थ है प्रमेय, और तीसरा जो पदार्थ है उसका नाम है संशय। चौथा पदार्थ है वो कहते हैं प्रयोजन, पांचवा दृष्टांत, छठा सिद्धांत, सातवां अवयव, आठवां तर्क, नौवां निर्णय, 10वां वाद, 11वां जल्प, 12वां वितंडा, 13वां हेत्वाभास, 14वां छल, 15वां जाति और 16वां निग्रह स्थान। इन 16 पदार्थों के जानने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। हमने प्रमाण और प्रमेय को जाना, इसके पश्चात अभी हम संशय पढ़ रहे हैं। संशय का मतलब होता है कि एक ही पदार्थ में दो तरह की बुद्धि होनी, ठीक है कि गलती है, ठीक है कि गलती है, इस प्रकार के भाव मेरे मन में आते हैं तो ये संशय कहलाता है। निश्चय ज्ञान न होना, निश्चय पक्का ज्ञान न होना, ये संशय है। तो संशय 5 प्रकार से आती है हमारे मन में। एक का है समान धर्मोपपत्ति, दूसरे का नाम है अनेक धर्मोपपत्ति, तीसरे का नाम है विप्रतिपत्ति और चौथे का नाम है उपलब्धि अव्यवस्था और पांचवे का नाम है अनुपलब्धि अव्यवस्था। तो समान धर्मोपपत्ति में यह है कि जैसे एक ही चीज है, एक खूंटा है और खूंटा को देख करके दूर से मुझे समझ में आता है कि ये मनुष्य है। होता है ऐसा कभी कि कोई आदमी खड़ा है और जब हम नजदीक में पहुंचते हैं तो होता है ये तो खूंटा था, समझ में आया। तो ये मनुष्य भी सीधा लंबा होता है, वो भी लंबा था तो समझ में आया कि ये मनुष्य ही है। तो ये है संशय। फिर दूसरा है अनेक धर्मोपलब्धि। एक ही पदार्थ के अनेक गुण होते हैं, एक ही पदार्थ में अनेक गुण होते हैं, तो अनेक गुण के कारण उसके खास गुण समझ में नहीं आना, अनेक गुण के कारण उसके खास गुण समझ में नहीं आना। अब जैसे ये पृथ्वी है, पृथ्वी में कई चीज है, पृथ्वी में आकाश भी है, पृथ्वी में वायु भी है, पृथ्वी में अग्नि भी है, पृथ्वी में जल भी है, पृथ्वी में जंगल भी है, गंध भी है ना, ये सब कुछ है। तो आकाश का शब्द होता है गुण, तो पृथ्वी में भी शब्द समझ में आता है कि है। भूकंप के समय में आवाज होने लगता है। आकाश का गुण है शब्द, लेकिन हवा चलती है तो उसमें भी शब्द आते रहते हैं, आवाज आती रहती है। अग्नि जलती है तो उसमें भी आवाज आता रहता है। तो लोग ये समझ लेता कि अग्नि का गुण है। तो ये है भ्रम, ये है संशय। अब किसी चीज, कोई चीज अग्नि में जल रही है तो उस समय उसमें से गंध निकलता है, तो हम लोग ये आग से गंध निकल रहा है। आग से गंध थोड़े निकलेगा, गंध तो पृथ्वी का गुण है। तो ये अनेक गुणों में यदि किसी खास गुण का पहचान हमें नहीं हो पा रहा है तो ये है संशय, अनेक धर्मोपपत्ति। अब आज हम पढ़ेंगे विप्रतिपत्ति क्या है। इस पद में वि का अर्थ है विरुद्ध अथवा विरोधी, प्रतिपत्ति का अर्थ है ज्ञान। वि का अर्थ है विरोधी और प्रतिपत्ति का अर्थ है ज्ञान। एक अधिकरण में विरोधी ज्ञान होना विप्रतिपत्ति है। एक ही पदार्थ में विरोधी ज्ञान होना ये विप्रतिपत्ति है। जो
संशय को उत्पन्न करता है। जैसे उदाहरण देते हैं, कोई आचार्य कहते हैं आत्मा है, कोई आचार्य कहते हैं आत्मा है, अन्य आचार्य का कहना है आत्मा नहीं है। आत्मा के संबंध में कोई कहता कि आत्मा है, कार्ल मार्क्स से पूछे तो कहेगा कि आत्मा नहीं है। वामपंथी लोग जो होते हैं वो आत्मा नहीं मानते हैं। यहाँ आत्मा एक अधिकरण में एक अधिकरण में है और नहीं ये दो विरोधी ज्ञान जब किसी तीसरे व्यक्ति के सामने आते हैं तो उसे संशय हो जाता है। अरे भाई ये कहता है, ये कहता है नहीं है, हम क्या माने हैं? हो जाता है। अब दो जगह उपदेश हो रहा है, तो दो जगह उपदेश हो रहा है, तो एक आचार्य कह रहे हैं कि भाई परमात्मा है, उनकी उपासना करो। अब वही चले जाइए कबीरपंथी के पास में तो कहे अरे परमात्मा नहीं है, ये गुरु ही परमात्मा है ना, गुरु ही परमात्मा है। तो कोई तीसरा आदमी जाएगा सुनने तो उसके मन में हो जाएगा अरे क्या बात है, ये कहता है कुछ, ये कहता है कुछ, तो ये है संशय। तो उसे संशय हो जाता है कि आत्मा है या नहीं, क्योंकि होना और न होना दोनों विरोधी धर्मों का एक अधिकरण में रहना असंभव है। इनमें से किसी एक धर्म का निश्चायक हेतु जब तक उपलब्ध नहीं होता, विशेष की अपेक्षा होने पर तब तक अनवधारण रूप संशय की स्थिति बनी रहती है। तो हमको आपको ऐसा समझना चाहिए कि जब तक हम दो विषय वस्तु को समझते रहेंगे तब तक संशय मन में बना रहेगा, है कि नहीं है कि नहीं है, दो प्रकार की बातें हो जाती है। जब तक निश्चय न हो जाए कि हाँ यही है, ऐसा ही है, तब तक संशय बना रहता है। तो यही है विप्रतिपत्ति। तो इस प्रकार से आज न्याय दर्शन के स्वाध्याय के क्रम को यही विराम देते हैं। ओम।